लाज रखने वाला परमात्मा कुछ न कुछ हिसाब बना देता है, कुछ न कुछ जुगाड़ बना देता है, कुछ न कुछ अवसर देता है। इसलिए सबकी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी कुछ आपके पास आता है वो उसकी रहमत से आता है। और जब अहंकार करता है इंसान, मैं ही करने वाला, तो जब जाता है तो ऐसा छीनता है वो, रातों रात इंसान बेसहारा हो जाता है। ना फिर माल, ना फिर माल्या, कुछ भी नहीं बचता। सब कुछ था, सब कुछ गया। कुछ भी हो जाएगा ना। जीवन के अंदर घटनाएं घटती रहती हैं, संसार है ही घटनाओं का प्रवाह। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो कुछ पाना चाहते हो उसे बांटना सीखो। इसलिए तो अपने देश में परंपरा चली कि जब आप भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में जाओ, अगर जीवन में मिठास चाहिए तो भगवान को मिठास अर्पित करो। खुशियां चाहिए, प्रसन्नता चाहते हो, फूल भेंट करो। हम मिठाई भी रख देते हैं, नैवेद्य रख देंगे, फूल भी रख देंगे, भावना नहीं बनाते। प्रसन्नता का पुष्प जो तुम्हारी मुस्कान लेकर इस धरती पर खिला हुआ है, उस मुस्कान को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूं। देने वाले दाता, मेरे लबों पर हर हाल में मुस्कुराने वाली शक्ति देना। मैं तुम्हारे चरणों में ये पुष्प भेंट करके प्रसन्नता का दान मांगता हूं। और आज से वायदा करता हूं, प्रसन्न रहने की कोशिश करूंगा तो इसे बढ़ाते रहना। ये मिठास भेंट करते हुए अपनी वाणी में और अपने कर्म में, अपने हृदय में मधुरता भरने की चेष्टा करूंगा। आज से मधुर रहूंगा। इस मधुरता को आप चिरस्थायी करना। मेरी जिंदगी में मिठास बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। ऐसे ही उठा करके ये नैवेद्य रख दिया, फूल रख दिया, तिलक लगाया, चावल लगा दिए, तिलक लगा करके माला वाला चढ़ा के, और फिर उसके बाद अपनी डिमांड लिस्ट सुनाई और कह दिया भगवान ये सब पूरा कर देना, अगली लिस्ट कल बताऊंगा। तो मिलता है इस तरह से कुछ। पूजा का ढंग सीख लीजिए। जब आप कुछ द्रव्य दक्षिणा परमात्मा को अर्पित करते हैं तो आप ये कहते हैं तेरा ही है, ये तो प्रतीक है, सिंबल है जो मैं पैसा चढ़ा रहा हूं। मैं देने वाला और तुम लेने वाले भगवान। नहीं 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 नहीं, देने वाले तो तुम ही हो। चरणों में इसको रखकर यही कहना चाहता हूं, ये धन और धनपति तू ही है। बस इस धन से मेरी जिंदगी को धन्य करो। जो धन मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में प्रसन्नता लाए, ऐसे धन की कामना करता हूं। तेरे दिए हुए धन को आज से मैं सही मार्ग पर लगाने की चेष्टा करूंगा। तो मुझे भरते रहना, मेरे साथ रहना, और अब तेरी कृपा से इस धन को मैं बढ़ाऊंगा भी सही, जिंदगी को भी धन्य करूंगा। तो देने वाला दाता बने रहना। भगवान समृद्धि वाला, बरकत वाला हाथ मेरे सिर पे रख दो। और ऐसा कहकर अपनी द्रव्य दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। और वहां कुछ न कुछ अपनी तरफ से चीजें करनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, जहां ताली बजाने वाले लोग मिल जाएं, तारीफ करने वाले मिल जाएं, वहां ना देकर वहां दो जहां आंसू सूखते हो और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसलिए जो कबीर ने कहा, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गए बोले वेद पुराण। गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार दान दक्षिणा जब आदमी करता है, सेवा करता है, तो फिर वो सेवा फलती है। क्योंकि गुरु बताते हैं कि इस दिशा में सारी बूंदें एक साथ मिलकर गिरें और सारी नदी बहे तो धरती हरियाली हो। तो सेवा के कुछ कार्य इकट्ठे मिलकर गुरु के साथ पूरे करो। कितने सारे काम हो सकते हैं, बहुत तरह के कार्य धरती पर हो सकते हैं। हम लोग शुरुआत में जब सोच रहे थे कि वृद्धों के लिए काम करेंगे, वृद्धाश्रम बनाया, तो साथ में ये विचार आया कि बूढ़े आदमी को क्या चाहिए होता है, सारा और चिकित्सा।
अचानक बीमार हो जाए तो उस समय हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, तो हॉस्पिटल बनाने की बात आई। युवकों को आगे किया कि तुम लोग आगे लगो और मैं भी साथ दूंगा, हॉस्पिटल बनेगा। बन गया, सब लोग मिलकर बनाते रहे। जब बन गया तो तब से लेकर अब तक कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ? 14 लाख लोगों का ट्रीटमेंट हो गया। अब जितने आंकड़े बन जाते हैं तो बोर्ड पर बाहर लग जाता है, इतने लोगों तक परमात्मा के प्रेम को पहुंचाने की चेष्टा हुई। फिर वो याद आते हैं लोग, वो 15-16 युवक थे, उन सबको साथ लिया था, कार्य शुरू हुआ। बहुत धनपति थे ऐसे नहीं, आदमी का मन धनपति होना चाहिए। परमात्मा अपने आप बड़े से बड़े काम करा देता, आप बस आगे बढ़ जाओ। अकेला कोई करता कुछ नहीं कर सकता था, सारे मिलकर सेवा के काम करें और इसी तरह से और सेवा के कार्य होते चले गए। कितनी तरह के कार्य। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, एक दिशा में मिलकर सेवा को अर्पित करना शुरू कीजिए, वो सेवा फलती है। तो भगवान की राह में बोना सीख जाइए। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात बताता हूं, सामूहिक दान, सामूहिक सेवा, ये सब चीजें बहुत काम करती है। सामूहिक पूजा, भजन, प्रार्थना, सामूहिक आरती, वंदन, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। हजारों लोग इकट्ठे होकर एक साथ जब पाठ पूजा करते हैं, एक साथ मंत्र पाठ करते हैं, उस समय जो भाव तरंगे उठती हैं वो इतना जबरदस्त काम करती हैं। उस समय जो मनोकामना पूर्ण होने का अवसर आता है, पाप ताप दूर होने का अवसर आता है, उसका मुकाबला नहीं। इसलिए इकट्ठे होकर एक साथ सभी लोग ध्यान, पाठ, पूजा, भक्ति करें। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं, परमात्मा का स्मरण नियम बना लीजिए कि हम नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण तो करेंगे, लेकिन इसी के साथ में एक काम करना है सबको। अपनी भक्ति करने से पहले मूड बनाओ और अपने पास में अपनी डायरी में अपनी 10 चीजें लिखो जिसके लिए आप सबसे ज्यादा कृतज्ञ हो, आभार व्यक्त करें। भगवान तूने मुझे घर दिया, मैं आभारी हूँ। सुंदर परिवार दिया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। अच्छी तंदुरुस्ती दी, इसके लिए आभारी हूँ। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में अद्भुत है, भगवान की नेमत है, उनको लिख लो और लिखकर उसे ध्यान में रखकर आंखें बंद करके धन्यवाद करो। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परमात्मा, आज का अवसर, आज का दिन तूने मुझे दिया और मेरी जिंदगी में इतनी सारी उपलब्धियां दी। मेरा घर दिया, मेरा परिवार दिया, मेरे बच्चे दिए, धन वैभव दिया, इतना कुछ तो मुझे संभालता आया है, हर जगह हर मुसीबत से बचाता आया है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। ऐसा धन्यवाद करते गदगद भाव से परमात्मा का नाम जपते जपते आप मंदिर तक पहुंच जाओ। और मंदिर में प्रवेश करते ही अपने घर के मंदिर में घुटनों के बल बैठ करके प्रणाम करो पहले, और कह दो कि आ गया हूं मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए। और भगवान को अगर 6 बजे का समय दिया ना पूजा का, तो उसे वेट मत कराना, 5 मिनट पहले दरवाजे पे खड़े रहना, वहीं खड़े होकर के नाम जपते रहना और उसको थैंक्स करते रहना। इस बात के लिए भी धन्यवाद, इस बात के लिए भी धन्यवाद। कितने सारे धन्यवाद। तो वो जो धन्यवाद कर रहे हैं ना आप, वो धन्यवाद की लिस्ट बढ़ती जाएगी आपकी। भगवान और दे देगा, और दे देगा। और अभी तो 10 चीजें लिखी, आगे 100 लिखोगे आप, 1000 लिखोगे, परमात्मा इस काबिल बनाता ही रहेगा आपको कि आप धन्यवाद ही करते रहो। टैगोर ने कहा था, एक जन्म और मांगता हूं तुझसे, क्योंकि तूने जो कुछ इस जन्म में मुझे दिया उसका धन्यवाद करते रहने के लिए उम्र छोटी पड़ गई। अगला जन्म फिर मिलेगा, तब जाके मैं तुम्हारा इस जन्म का धन्यवाद पूरा कर पाऊंगा।
तेरा शुक्र अदा करने के लिए दोबारा आना चाहता हूं। धन्यवाद करने वाले बनो। और आप जब अपने ऑफिस में बैठते हो ना, अपनी कुर्सी पर बैठते समय, उस समय भी परमात्मा का नाम ध्यान में रख करके उस समय भी थैंक्स करो। थैंकफुल होकर जब आप बैठते हैं, कृतज्ञता भाव से आभार व्यक्त करते हैं, तो आप देखिए बरकत पड़नी शुरू होती है। अपने रिश्तों को देखकर भी खुश होना चाहिए। पति पत्नी भी एक दूसरे को देखकर प्रेम पूर्वक प्रसन्न हो और भगवान का लाख लाख शुक्र मनाए। होता उल्टा ही है। पहले तो वो बड़ी शुभ घड़ी थी जब रिश्ता हुआ, और बाद में क्या कहते हैं, बड़ी दूर जो बोलते हैं पता ही है आपको, कैसी घड़ी थी जब ये रिश्ता हुआ था। एक दूसरे को शिकायत करते करते जिंदगी बीत जाती है। और कुछ कुछ लोगों की तो इतनी इतनी लड़ाइयां होती हैं पति पत्नी की, जहां बैठ गए वहीं लड़ाई शुरू। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, अपने बच्चों के सामने कभी मत लड़ना। कैकेयी कोप भवन में राजा दशरथ के साथ बैठी है। राजा दशरथ ने कोप भवन अलग बनाया था, गुस्सा करने की जगह अलग बनाई थी। वैसे कहीं किसी महल का ऐसा वर्णन नहीं मिलता, राजा दशरथ के यही पता लगता है कि उन्होंने एक कमरा ऐसा ही बना रखा था, जिसको भी मूड खराब है वहां चले जाओ। पता लगा कैकेयी कोप भवन में बैठी है तो राजा दशरथ वहीं गए। बाकी सबका मूड खराब नहीं करो, तो एक कमरे में वहीं बैठ जाओ, वहीं कहा सुनी कर लो अपनी। हर जगह बैठ के लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। और अगर बच्चों के सामने लड़ोगे तो अपनी इज्जत खो बैठोगे, बच्चों के सामने आपका मान सम्मान गया। और अगर फिर भी लड़ाई हो जाती है तो एक बात का ध्यान रखना, अपने बच्चों के सामने जाकर शिकायत मत करना, देखा तुम्हारे पापा कैसे हैं। ना पिता बोले तुम्हारी माँ देख लिया क्या व्यवहार करती है, किसके साथ मैं निभा रहा हूं। और बच्चे क्या कहते हैं, दोनों को देख लिया, दोनों कैसे हैं। असलियत समझ में आ गई, फिर इज्जत नहीं रहती। नहीं, एक दूसरे के साथ कभी भी कलह कलेश भी हो जाए, अलग बैठ के झगड़ा कर लो। और अगर बच्चों को पता लग भी जाए और बच्चे कुछ बीच में बोलने लग जाए तो माँ को समझा देना चाहिए। माँ बोले उस समय, देख बेटा ये हमारी इनकी बात है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना। पति पत्नी की तो होती रहती बातें। और अगर वो पिता के लिए कुछ बुरा बोलने लग जाए, तुरंत डांटो उसको। अपने पिता के लिए ऐसे नहीं बोलोगे, उनका सम्मान करो। ऐसे ही पिता को भी चाहिए बच्चों को समझा दें, माँ के लिए ऐसे नहीं बोलते, ऐसे व्यवहार नहीं करते। एक दूसरे का मान कराइए, आपके घर में खुशहाली रहेगी। अगर मान नहीं कराओगे, नरक हो गएगा। कोई पति पत्नी तो इतने लड़ते थे, इतने लड़ते थे, इतने लड़ते थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए उनकी लड़ाई सुन के। एक बार लड़ाई शुरू हो गई, सारा मोहल्ला कहता था प्रोग्राम शुरू हो गया, इनका लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, वो बेचारी लड़ी होगी, अगले दिन उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो अर्थी को लेके चलने लगे। उसने जल्दी लोगों को बुला लिया, अर्थी वर्थी सजाई, उसको बांध के ले जाने लगे। ऊपर से नीचे उतरने ही लग रहे थे तो रास्ते में बीच में दीवार के साथ एक कील लगी हुई थी। तो जैसे अर्थी को लेके चले तो कील से वो अर्थी टकराई और लगा जोर से झटका, वो उठ के बैठ गई। अब जैसे उठ के बैठ गई तो पहले तो सारे मोहल्ले वालों ने गालियां देनी शुरू करी उस आदमी को, ये बेहोश हो गई थी और तूने कहा मर गई। ऐसी भी क्या लड़ाई भाई। और फिर उसकी पत्नी जितनी लड़ती थी उससे भी ज्यादा लड़ी। फिर 7 साल जिंदा रही। 7 साल के बाद सच में मर गई। अब जब सच में मर गई, इसने पूरा हिला डुला के चेक कर लिया कि अब तो सच में मर गई। अब अर्थी लेकर जब जाने लगे
तो ये आदमी अर्थी में नहीं लगा, आगे आगे जाए और सबसे बोले भाई साहब कील बचा के चलना, कील बचा के चलना। अगर अब की बार जाग गए तो 7 साल फिर सजा भोगनी पड़ेगी। जैसे ही जला के आए शमशान में तो आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश होनी शुरू हुई। तो इसने कहा लगता है भगवान पहुंच गए ऊपर। वहां से भी आवाज आ गई है, क्योंकि भगवान का भी दरवाजा खड़खड़ा दिया उसने वहां जाकर। वहां भी कोई चैन से थोड़ी गई है। तो ये सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पुरुष क्या कम है? घर में घुसते ही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, डांटना फटकारना, बच्चों को भी डांटना। बाहर बस नहीं चलता, सारा बस घर में पत्नी पर उतारते हैं, सारा गुस्सा वहां उतारते हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।